चलो भीतर चले। वाह, तुमने मिट्टी तो नहीं खा ली? दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई? किसने मिट्टी खा ली? किसने मिट्टी खा ली? वहां तो कोई नहीं है पुत्री, चलो भीतर चले। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने उस दिन मिट्टी मेरे कारण खाई थी। यशोदा मैया के जीवन की इतनी महत्वपूर्ण घटना जो आज भी उनकी स्मृति में अंकित है, जिसका वास्तविक कारण मैं थी। किंतु क्या कृष्ण के बालपन में ऐसी अद्भुत और दिव्य घटना केवल एक ही बार घटी थी? क्या ऐसी और भी कहानियां हैं जो मुझे कृष्ण के विषय में जानने में मेरी सहायता करेंगी? ये क्या कर रहे हो कान्हा तुम? राधा के संग छेड़खानी करे, राधा के संग छेड़खानी करे, नटवर नंद लाला रे। अभी कौन सा नया नाटक है? मैंने क्या किया? उठो। क्यों? मैं नहीं उठूंगा। मैंने कहा उठो। तो अब तुम झूठ बोलोगे? अभी मिट्टी नहीं खाई तुमने? देखो राधा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं सताऊंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम आके मुझे सताओगी, ठीक है? देखो कृष्ण, बातें मत घुमाओ, अपना मुख खोलो और बताओ उसमें क्या है। क्यों खोलूं मैं मुंह? नहीं खोलूंगा। मैंने कहा ना खोलो। मुझे नहीं दिखाना क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। खोलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। दाओ। हाँ? ये देखिए क्या कह रही है, ये कह रही है मैं मिट्टी विट्टी खा रहा हूँ। बताओ इसे। अब चुप क्या हो, कुछ बोलो। वो आप रहने दो, आपको तो कुछ पता ही नहीं हो। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कुछ मुंह नहीं खोलूंगा। देखो कृष्ण, अभी इसी क्षण अपना मुंह खोलो। कृष्ण, तुम्हारे मुंह में कुछ तो है, दिखाओ मुझे। चुटकी, मेरी सखी, अब तुम मुझसे पूछोगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? मैं अवश्य दिखाता। पीछे हटो। अरे पीछे हटो राधा। इसके मुंह में तो कुछ नहीं है। हाँ, इसके मुंह में तो वास्तव में कुछ नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम भी देखो। हाँ हाँ राधा, कृष्ण के मुंह में कुछ भी नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा, तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ है। कृष्ण भला मिट्टी क्यों खाएगा? हम सब तो अपने हाथों से भर भर के उसे माखन खिलाते हैं। चलो सखियों, तुम सब जा रही हो? कोई बात नहीं, हम सब शीघ्र ही मिलते हैं। पक्का मिलेंगे ना? मेरी सखियां तो चली गई, अब मैं भला यहाँ रुक के क्या करूंगा? कुछ भी तो नहीं है करने के लिए। रुको, बहुत हो गया। अपना मुंह खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। ये सब क्या हो रहा है? जैसे मुझ जैसे अबोध बालक से तुम इसे बलपूर्वक कार्य करवा रही हो। दाऊ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, देख लो क्या करना है अब। देखो, उपहास बंद करो। अभी इसी क्षण अपना मुंह खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो यहीं से।
राधा, राधा, ठीक है मैं चलता हूँ। आशा है तुम्हें जो देखना था तुमने देख लिया। अरे दाऊ आप बात तो सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे दाऊ आप कहाँ भाग रहे हैं? राधा किसी भी क्षण आती होगी। आप ये सब मत कीजिए। नहीं, ना 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 क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सच, ये सब भाग क्यों रहे? ऐसा मत करो ना, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मेरे साथ ये ऐसा करते हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई सहायता नहीं कर। सुनो छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप तो मेरी सहायता ही नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। कान्हा नहीं है कोई। सुनो, ये क्या नाटक लगा कर रखा है तुमने? देखो इस बार तुम्हारी किसी भी नौटंकी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। समस्या किसकी? हमारी। प्रेम किसका है? हमारी। तो सुलझाएगा कौन? स्वयं निपटो, मुझे जाने दो। निपटेगा क्या? इसमें आपको बस सहायता करनी है दाऊ। सरल सी बात है, मेरी बात तो सुन। मेरी इतनी सारी कथाएं हैं जो आप जानते हैं। कोई एक कथा, कोई एक घटना जो आपको प्रिय हो, बस राधा को बता देनी है बस। तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो कान्हा। देखो चलो मान ली तुम्हारी बात और मैंने सुना दी राधा को कोई एक घटना जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, किंतु हाँ, यदि राधा ने उस घटना से जुड़ी घटनाओं के विषय में मुझसे कई सारे प्रश्न कर लिए तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊंगा उसे? तुम कौन हो, कैसे, क्या? नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। तुम स्वयं देख लो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुनो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं जब भी रहा हूँ, आप पर कोई संकट आए क्या मेरे कारण आप कभी फंसे हो दाऊ? कभी नहीं फंसा हूं ना, कभी का तो पता नहीं कान, किंतु जब जब तुम ऐसा भोला सा मुख बनाकर ऐसी बातें करते हो ना, तब मैं निस्संदेह फंसा ही फंसा हूं। इसलिए इस बार मैं फंसूंगा नहीं। मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? संन्यास लेने जा रहा हूं। तुम्हें क्या? अरे राधा, तुम यहाँ आज अचानक यहाँ कैसे? लीजिए दाऊ, मैं आपके लिए खीर लाई। अरे वाह, देखा कान्हा, राधा खीर लाई है। लीजिए लीजिए, आप ही के लिए तो खीर लाई, केवल आपके लिए लाई है, आप खाइए। हाँ हाँ दाऊ, केवल आपके लिए लाई। आइए ना, वहां बैठ के खाइए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। आइए। आइए दाऊ, बैठिए। खीर तो खाना है, बात करने का बहाना है। दाऊ, खीर खाइए ना। हाँ हाँ, खाइए खाइए, खीर खाइए, लीजिए। खीर। वाह, स्वादिष्ट राधा, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। खाना लो, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों खाऊं? वो तो आप ही के लिए विशेषकर बनाई गई है, आप ही के लिए लाई गई है, आप खाओ। मैं चलता हूँ। आज तो मेरे हाथ की बनी खीर भी नहीं खाई। अन्य गोपियों के साथ रस तो करना है, पता नहीं क्यों करता है सर। दाऊ, आराम से बैठिए, पीछे टेका लगा के बैठिए, आराम से। हाँ। दाऊ, वो यशोदा मैया ने तो कितनी सुंदर घटना सुनाई थी अपने जीवन की, तो आप भी अपने बालपन की सुनाइए ना। ठीक है राधा, आज मैं तुम्हें
उस दिन की घटना बताता हूं जब मैंने अकेले एक के बाद एक पूरे 50 पहलवानों को कुश्ती में परास्त कर दिया था। नहीं परास्त। दाऊ, वो कुश्ती से मेरा क्या लेना देना? कोई और घटना सुनाइए। अरे हाँ, कुश्ती सुनकर तुम क्या करोगी? सत्य है। एक और घटना। मैं तुम्हें उस दिन की बात बताता हूँ। क्या हुआ, एक बार ना बाबा और मैं हम वन से सरोवर की ओर जा रहे थे। हमें हमारे साथ जो अश्व था उसको जल पिलाने ले जाना था। अब हम जैसे ही वन के अंदर गए, मुझे तो अश्व की सवारी तक नहीं आती, तो ये घटना जानकर क्या करूंगी मैं? ठीक है, तो अब मैं और कौन सी घटना बताऊं? अब इन सारी घटनाओं को छोड़कर तो कान्हा और मेरी ही घटनाएं बचती हैं, और उन्हें सुनने में तो तुम्हें कोई रुचि होगी नहीं। अरे क्यों नहीं, अवश्य सुनूंगी। अब सुनाइए तो। है, सुनोगी? हाँ हाँ। ठीक है, आज मैं तुम्हें कान्हा और मेरी एक घटना बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि कान्हा और मैं घने वन से जा रहे थे। कान्हा, बड़ी भूख लगी है, मैया ने स्वादिष्ट पकवान बनाए और इस समय हम जा कहाँ रहे हैं? बरसाना। बरसाना? रुको तुम कान्हा, तुम जब भी बरसाना का नाम लेते हो कोई ना कोई संकट अवश्य आता है। कान्हा, तुम ये बार बार ऊपर देख के हंस क्यों रहे हो? ताऊ, आप भी ना चिंता ना करें, हम शीघ्र ही बरसाना पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही तो ऐसे कह रहे जैसे उड़। कान्हा, नहीं, इस बार उड़ के नहीं। उड़ाने ही तो आया हूं तुझे मैं कृष्ण।